जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एससीओ समिट 2024 पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कंक्लूड हो गई है और इस समिट में भारत ने टोटल 8 की टेकअवेज को रखा हुआ है, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग इस बार पाकिस्तान के द्वारा होस्ट की जानी थी और पाकिस्तान ने इसको 15-16 अक्टूबर को होस्ट किया। भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान गए हुए थे और वहां पर उन्होंने इस मीटिंग में आपकी शिरकत की। एससीओ हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि डेवलपमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म के लिए अपने कार्यों को किया करता है और भारत पाकिस्तान इसमें 2017 से परमानेंट मेंबर बने हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भारत की तरफ से रखी गई हैं। भारत ने एक साथ चीन और पाकिस्तान को भी आईना दिखाया और भारत ने कहा कि देखिए, सभी देशों को एक दूसरे की सोवरेनिटी का सम्मान रखना चाहिए और दूसरे की सीमा में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो संदेश साफ था भारत का कि भारत चीन और पाकिस्तान को ही कह रहा है। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा कई पॉइंट्स आपके कहे गए हैं और इन्होंने उसमें 3 इवल्स का भी जिक्र किया है, जो कहता है कि if activities across borders are characterized by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity and people to people exchanges in parallel। यानी कि अगर किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश के बॉर्डर के पास आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म इसको बढ़ाया जाता है तो वो बदले में ये ना दूसरे कंट्री से आपका एक्सपेक्ट करे कि दूसरी कंट्री उसको ट्रेड जैसे अपॉर्चुनिटीज देगा। इन्होंने एससीओ चार्टर्स को एडहेयर करते हुए कहा कि इट शुड रिकॉग्नाइज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, इट मस्ट बिल्ड ऑन जेन्युइन पार्टनरशिप, नॉट यूनिलेटरल एजेंडा, इट कैन नॉट प्रोग्रेस इफ वी चेरी पिक ग्लोबल प्रैक्टिसेस स्पेशली ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट। तो देखिए, यूनिलेटरल एजेंडा किसी का नहीं होना चाहिए, सभी दूसरे देशों के बॉर्डर्स और इंटीग्रिटी सोवरेनिटी का सम्मान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि नीड टू इंट्रोस्पेक्ट यानी कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इफ फ्रेंडशिप हैज फॉलन शॉर्ट एंड गुड नेबरलीनेस इज मिसिंग समवेयर, देयर आर श्योरली रीजंस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड कॉज टू एड्रेस। अब ये बात जो है भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए आपकी एक साथ कही है और कहा है कि अगर किसी दो पड़ोसी देशों के संबंध खटाई में पड़े हैं तो दोनों देशों को आपका देखना चाहिए कि उनके तरफ से क्या गलती हो रही है। सिर्फ एक तरफ का पक्ष आपका देखेगा, दूसरी तरफ का नहीं देखेगा, तब तक जो है आपका शांति वार्ता स्थापित नहीं होने वाली है। आगे ये कहते हैं कि क्रूशियल टाइमिंग, वी मेट अ डिफिकल्ट टाइम इन द वर्ल्ड वेयर 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आर अंडरवे, जिसमें रशिया यूक्रेन और इजराइल ईरान का वॉर आपका चल रहा है। भारत ने यह भी कहा कि हमको एक साथ मिलकर जो है इन युद्धों को समाप्त करना है, जिससे कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ा पाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म के लिए एससीओ को आगे आना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म तभी हो पाएगा जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपका रिफॉर्म हो सकेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें भारत के द्वारा इस बार प्रस्तावित की गई हैं। भारत ने टोटल 8 की टेकअवेज इसमें रखे हैं, जिसमें पहला है डेवलपिंग अ डायलॉग ऑन द आइडिया ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें समिट में जो 4 जुलाई को था उसमें अपने तरफ से बातें आपकी रखी थी और कहा था कि हमने 2 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित काम किया है। पहला वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है और दूसरा सिक्योर यानी कि सिक्योर एससीओ की इन्होंने बात रखी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। साथ ही साथ भारत ने जो दूसरा पॉइंट रखा इसमें एससीओ स्टार्टअप इनिशिएटिव फोरम, SWG ऑन स्टार्टअप एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, और सभी एससीओ मेंबर्स ने इसको आपका सराहा भी। तीसरा DPI एंड डिजिटल इंक्लूजन बिकमिंग पार्ट ऑफ द एससीओ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। चौथा SCO taking inspiration from the mission life to achieving United Nations Sustainable Development Goal agenda. Next, enhancing global food security and nutrition. Next,
अपहोल्डिंग फेयर एंड बैलेंस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। और इसमें भारत ने साउथ चाइना सी को एक तरीके से जो है चिन्हित आपका किया। अगला, रीएम्फेसाइजिंग रूल्स बेस्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन फेयर इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम विद WTO। और फिर लास्ट में भारत ने अपोजिंग प्रोटेक्शनिस्ट एक्शन, यूनिलेटरल सैंक्शंस एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारे देश होते हैं कि दूसरे देशों पर आपका सैंक्शंस लगा देते हैं। अभी अमेरिका ने भारत की कंपनी पर भी आपका सैंक्शंस लगा दिया जो कि ईरान के साथ ट्रेड में आपका संलिप्त है। तो इस पर भारत ने कहा कि देखिए यूनिलेटरल सैंक्शन ना लगे। और आगे भारत ने अपने बेस्ट विशेस को एक्सटेंड किया क्योंकि रशिया नेक्स्ट ईयर की SCO CHG की मीटिंग को आपका होस्ट करने जा रहा है। जब हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में वृक्षारोपण भी किया और टोटल 8 की टेकवेज के साथ भारत ने ये दिखा दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं है। और SCO में भारत ने BRI पे आपका साइन नहीं किया है, भारत इससे बाहर है क्योंकि भारत चाहता है और हमेशा कहता है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को हमेशा अपने तरफ से प्राथमिकता दिया करते हैं। SCO 1996 में गठन इसका हुआ था जिसका तब उसका नाम शंघाई 5 था। 2001 में इसका नाम आपका SCO रखा गया। 2017 में पाकिस्तान भारत इसमें सम्मिलित हुए। 9वां मेंबर के रूप में इसमें ईरान शामिल हुआ 2023 में और अभी हाल ही में बेलारस इसका 10वां मेंबर बन गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज एंड बंडल्स टेस्ट सीरीज व्हिच आर रनिंग बाय SSB क्रैक एग्जाम। वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।